अब आप ये मत बोलिएगा कि मुझे तो नीतीश कुमार जी कंप्लीटली ओके और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए बिहार में बहुत इश्यूज हैं। बिहार की सब्जी, राजनीतिक सब्जी तैयार है। उसमें जातीय समीकरण पहले था, लॉ एंड ऑर्डर का शब्द गलत है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसाला है वो लग चुका है। एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, कैपिटल सिटी में मर्डर होता है। आप बोलेंगे पुलिस ने ढूंढ लिया, आदमी को पकड़ लिया, बट मर्डर तो हुआ। जो आदमी ऑलरेडी हिटलिस्ट में था, जिसके बेटे को 2018 में मारा गया, मैं उस केस में नहीं जा रहा हूं। उसके ऊपर से हिंदू मुसलमान का तड़का कांग्रेस लगाने को तैयार बैठी है। प्लस जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसको ले जाने के लिए महाराष्ट्र के नेता रैली करने को पूरे तैयार है और कांग्रेस कह रही है हम वो स्पेशल मिर्ची हम डालेंगे सब्जी में। सो द होल पॉलिटिकल स्टोव इज ऑन। अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट्स को सुन रहा था, हर्षवर्धन जी को भी सुन रहा था, तो मुझे हर्षवर्धन जी और आपके बात सुन के एक चीज़ आज लगा मुझे कि सब बातें ठीक है आपकी, बहुत हद तक बात रेलिवेंट भी है, लेकिन एक आध दो बात तो ऐसी है कि जैसे हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, अगला नहीं रहेंगे, बीजेपी बनाएगी, क्या करेगी, कैसे होगा, नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, मुझे ये फिट नहीं है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या सत्ता से या कुर्सी से चिपकने वाले रहते हैं? 1999 में अंतिम उन्होंने पहली बार इस्तीफा दिया था केंद्रीय रेल मंत्री से जब गैसल तिरंग दुर्घटना हुई। 2000 में बहुमत साबित नहीं हुआ, उन्होंने तब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। अटल जी फिर उनको केंद्र में लाए। 2013 में जब 14 में जब मोदी जी से चुनाव हारे, उन्होंने तब इस्तीफा दिया। 2020 में जब जेडीयू की सीटें कम आई थी, उन्होंने साफ बात था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रधानमंत्री जी या बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव है, आप ही को रहना है, आप ही लीड कीजिए। 2022 में जब वापस गठबंधन छोड़ के 2023 में फिर बीजेपी के साथ आए, तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लीड कीजिए। तो ऐसा कोई कुर्सी की लालसा उनको नहीं है कि जो उनको कुर्सी को लेकर हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। आप खुद ही कह चुके हैं कि 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपने दूसरी बात कहा कि जनरेशनल शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल जनरेशनल शिफ्ट हो रही है। तो क्या ये जनरेशन चाहती है कि 9वीं फेल उनका लीडर बने? एक जात और एक दूसरा फैक्टर है बीजेपी का डर दिखा के मुसलमान भाईजान। ये दो के फैक्टर पे आप जनरेशनल शिफ्ट ला रहे हैं। तो जनरेशनल शिफ्ट क्या 9वीं फेल ही रहेगा? कोई दूसरा नहीं बन सकता। आपने कहा तेजस्वी के पास क्या है? तेजस्वी के पास सिर्फ लालू यादव है और कुछ नहीं है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो इस उपलब्धि पे जाएंगे वो लोग। अब बिहार की जनता ऐसी बेवकूफ़ नहीं है। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर का तड़का लग गया। ये शूटर कौन था भाई साहब? शूटर का नाम था उमेश यादव। इसके जरा पिछले 10-15 साल का इतिहास निकाल लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड। अजय जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एवरीवन लाइक्स दिस। राजनीति की सब्जी में सबको सारे मसाले चाहिए। आप भी कोई अछूते नहीं है, आपको भी वही सब्जी खानी है। नहीं, अभी और मसाला बता रहा हूं ना। आपने अभी और मसाला बता रहा हूं। अजय, आपने शूटर की जाति अभी और मसाला मैंने नहीं बताया। लगाइए मसाला और लगाइए। एक और मसाला लगाइए। एक और मसाला लगाता हूं। आज आपने देखा कि आज जो बिहार का चक्का अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है, तो 200-300 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद लोग भाग गए। 1-1.5 घंटे के अंदर बंद छंद सब खत्म हो गया। राहुल गांधी वापस अपने चार्टर्ड प्लेन से लौट गए। तेजस्वी यादव चले गए अपना नवादा सभा करने। अब बंद 1-2 घंटे में काम खत्म, स्वाहा। अब इस बंद में मैं 2 आदमी को मिस कर रहा था। भाई उद्धव ठाकरे तो बहुत मजबूत पिलर है ना, चुनाव में आएंगे उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी कांग्रेस की बात करेंगे उद्धव ठाकरे के लिए, जो भाषाई विवाद कर रहे हैं। ये 2 लड़के क्या कर रहे हैं बिहार में? ये जो जाति विवाद किसने शुरू किया? राहुल, तेजस्वी और अखिलेश ने। भाषाई विवाद किसने शुरू किया? आपके महाराष्ट्र में दोनों भाई। हर जगह 2 लड़के 2 भाई नजर आ रहे हैं मुझे। और ये धार्मिक विवाद किसने शुरू किया पहलगाम में, कि धर्म पूछ के गोली मारी गई? तो भाषाई विवाद ये कर रहे हैं, धार्मिक विवाद ये कर रहे हैं, जाति विवाद ये कर रहे हैं। हम चूंकि सत्ता में है तो जिम्मेदारी है हमारी कि इनको भी चेक रखना और बाकी लोग को भी कंट्रोल में रखना, जो कि हम बहुत बखूबी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे देश में हो। तो ये सब चीज़ आपको क्या लगता है? ये जनरेशन शिफ्ट है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ें दबती हैं। मेरे से पहले, आपसे पहले तेज प्रताप की न्यूज़ें लोगों को गांव-गांव तक पहुंच जाती हैं। मेरे से पहले ऐश्वर्या यादव के एक-एक चीज़ की चर्चा गांव-गांव तक पहुंच जाती है।
कोर्ट आप लाइव ठीक रूम बोल में रहे क्या हैं। डिसीजन, लेकिन क्या बिहार की जनता ऐश्वर्या, लोग लाइव रूम में देखते रहते हैं, न्यूज चलने के पहले। बिल्कुल अजय जी, यू आर, दैट इज व्हाट, यही क्रांति है। लेकिन क्या ऐश्वर्या यादव के ऊपर वोट डाल रहा है बिहार की जनता? कैन आई प्रकाश जी ऑल्सो ऑन एयर, माय सीनियर एडिटर प्रकाश जी फ्रॉम बिहार। प्रियंका भारती जी को भी सुन लेते हैं प्रकाश जी, देन मैं आ रहा हूं, क्योंकि आपने हर्षवर्धन जी को सुना, अजय आलोक जी को सुना। मैं उस दिन आपकी रिपोर्ट देख रहा था पटना से, जेडीयू के ऑफिस से। प्रकाश बाबू, जेडीयू के ऑफिस में आपको याद है कभी किसी और नेता की फोटो लगी हो, जो आपने बोला था कि अभी थोड़ी देर में हट जाएगी और हम वो भी दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी की फोटो जो लगी थी, बीजेपी इज ईटिंग जेडीयू अप, बीजेपी इज ईटिंग जेडीयू अप। लेकिन मैं इससे पहले आपके पास आऊं, मैं जरा प्रियंका भारती के पास जा रहा हूं, क्योंकि जरा इनका भी व्यू पॉइंट ले लें, फिर मैं आपका एनालिसिस लेता हूं। प्रियंका भारती, बोलिए प्रियंका जी, आपको लगता है सचमुच आप जीत सकती हैं? मैम, आपकी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है? थैंक यू। ऐश्वर्या जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अजय आलोक जी ने आपको ऐश्वर्या यादव बोला, क्योंकि देखिए, हम क्रिमिनल्स की जाति नहीं खोजते हैं, लेकिन अजय आलोक जी बेहद सामंती हैं और जातिवादी हैं। इसका परिचय उन्होंने खुद अभी दिया। उन्होंने कहा कि जो गोपाल खेमका जी का मर्डरर था, उसका नाम उमेश यादव था। उमेश यादव नहीं था, उमेश साव था। लेकिन हम जाति नहीं खोजते हैं। आप जाति खोज करके दलितों पिछड़ों पर पेशाब जरूर करवाती है आपकी पार्टी। दूसरी बात, बिहार में तेजस्वी यादव जी के अलावा कौन चेहरा है आलोक जी, बताएंगे? कोई एक व्यक्ति है जो उनके बराबर खड़ा हो सकता है? खुद नरेंद्र मोदी उनके बराबर खड़े हो सकते हैं क्या? एक दिन के भीतर 1 लाख नियुक्ति पत्र उसी गांधी मैदान में बांटा था तेजस्वी जी ने। नियुक्ति पत्र, जब हम सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, भूखमरी की बात करते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी क्या बात करते हैं? वो सिर्फ बोलेंगे मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, क्योंकि उनको इसी की राजनीति आती है। पर हम प्रगतिशील लोग हैं, हमको राजनीति करनी है बिहार के उज्जवल सुनहरे भविष्य के लिए। इसीलिए जब हमें चुभता है कि आज भी बिहार का व्यक्ति का, हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 5500 रुपया क्यों है, हमें ये दुखता है। हमें ये भी चुभता है कि जब गुजरात में प्रति व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति पर 11 किलोमीटर की सड़क है, बिहार में सिर्फ 5.5 क्यों? हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और तेजस्वी जी को 17 महीने का कार्यकाल भी है ना, लालू जी के परिवार के आगे तो देखिए, तब तो मुद्दे याद आएंगे। टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, हर जगह आधी रात को पहुंच करके देखना कि कोई गरीब कहीं, कोई वंचित किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। मैं इतना खुश हूं प्रियंका भारती जी, मैं इतना खुश हूं कि आप ये असली मुद्दे उठाती हैं। लेकिन पता है, आज जब आरजेडी की रैली हुई, कहना है प्रकाश बाबू ना, तो गाय और बैल वो लेके आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप कह रही हैं जाति, आपको तो एक परिवार के ऊपर, प्रियंका जी, आरजेडी को दर्शकों लालू जी के परिवार के आगे नेता नहीं दिखते। प्रकाश बाबू, क्या लग रहा है आपको? यू आर ऑन द ग्राउंड। प्रकाश सिंह, देखिए ऐश्वर्या, बिहार की राजनीति, जैसा कि मैं देख रहा था कि जनरेशनल शिफ्ट की बात कोई कर रहा है, तो जनरेशनल शिफ्ट जरूर हो रहा है और आगे आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन किस तरह का जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है वो भी देखना है। एक तरफ नीतीश कुमार का शासन 20 साल का, ठीक है, नीतीश कुमार इज़ ऑन द डाउन हिल, डिक्लाइन पे हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं हैं उनकी। अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन